ये ध्येय आईएएस का पेपर है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए। ये टेस्ट पेपर नंबर 11 है और जीएस का फुल लेंथ टेस्ट है ये 5। ये बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसमें जुलाई 2025 का करंट अफेयर भी शामिल किया गया है और पहले पार्ट में 75 क्वेश्चंस तक हो गए थे। नेक्स्ट है 76 है सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन को महात्मा गांधी के सम्मान एवं लोकप्रियता की पराकाष्ठा माना गया है? ये कराची अधिवेशन 1931 को माना गया है। 77 है निम्नलिखित में से कौन एक कार्यक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर देखना है जो सबसे बाद में है? तुलसीदास जी ये 16वीं शताब्दी के हैं और दयानंद सरस्वती ये 1824 से 1883 के हैं। स्वामी विवेकानंद ये 1863 से 1902 के हैं और राजा राम मोहन राय 1772 से 1833। तो सबसे बाद में इसमें स्वामी विवेकानंद है 1863 से 1902। डी आंसर इसमें सही आंसर है। 78 है पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ये किया जाता है समुद्र की गहराई का पता लगाने में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में और वायुयानों को साफ करने में भी। इसमें डी ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही हैं इसके, तो डी आंसर में आ रहा है, डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 79। निम्नलिखित में से विचार करना है और इसमें सही कथन भी बताने हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। ये 1954 में ही हुई थी परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना। परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में कार्य करता है। ठीक है, दोनों ऑप्शन इसके सही है, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट इज 80। इसमें गलत ऑप्शंस देखने हैं। सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, जो सिरा होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ये सही है। पल्मोनरी सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, पल्मोनरी में भी अशुद्ध रक्त नहीं बल्कि शुद्ध रक्त बहता है, तो इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, गलत बी में है। नेक्स्ट है 81। एक्सोप्थेलीमिया रोग जो होता है ये होता है आंखें फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल आती हैं, सी ऑप्शन इसका सही है। इस रोग में जो आंखें होंगी वो जो नेत्र कोटर होता है उससे बाहर निकल जाती हैं। 82 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें गलत ऑप्शन बताने हैं। जिन विलयनों का पीएच मान 7 से कम होता है ये अम्लीय ही होते हैं। 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय होता है, और 7 होगा तो वो उदासीन होता है, और 7 से अधिक होगा तो उसको क्षारीय कहा जाता है। इसमें सभी ऑप्शंस ना सही हैं, लेकिन गलत पूछा गया तो कोई भी गलत नहीं होगा, डी आंसर इसमें सही आंसर है। 83 है निम्नलिखित तरंगों को उनकी बढ़ती तरंग दैर्ध्य के रूप में व्यक्त करने में कौन सा विकल्प एक सही है? सही ऑप्शन इसमें देखना है, तो पहला है एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें और फिर यहाँ पर दृश्य किरणें, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 84। 84 है कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार के संबंध में किसने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं? ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके द्वारा बोला गया था, सी आंसर इसका सही आंसर है। 85 है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इधर महाजनपद दिए गए और राजधानी दी गई है, अंग ये चंपाई ही है, ठीक है, और चेदी सुक्तिमती, इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन भी सही है, जो चेदी है इसकी भी सुक्तिमती है, अंग की चंपा है, मत्स्य विराटनगर, ठीक है, और जो वज्जी है ना, वज्जी की वैशाली है, और जबकि वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा, गलत ऑप्शन पूछा गया है। 86 है इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। लेडो जैस्को ट्रे ओजीरे यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसमें जो लेडो जैस्को ओजीरो यूरोप की सबसे बड़ी पानी की झील है, ये सही है। दूसरा ऑप्शन है यह रूस में अवस्थित है, दोनों ऑप्शन इसके सही है, सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 87। 87 है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन के नाम
इसमें देखना है बहुलकों में से किसी एक को पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन के नाम से जाना जाता है। इसमें जाना जाता है टेफ्लॉन को। बी आंसर इसका सही आंसर है। 88 है नॉन फायर जो प्लास्टिक के लिए उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये मकरी एवं खो क्षेत्र में पाया जाता है। ये मिर्जापुर में है। तो ए आंसर इसमें सही है। जो बांसी, मकरी एवं खो क्षेत्र ये मिर्जापुर में है। नेक्स्ट है 89 यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत से पृथक कर दिया जाए तो विश्व का किस क्रम का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होगा? ये 5वां होगा। बी आंसर इसका सही है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो इसकी है 19,98,12,341। इसकी ये जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है 90 निम्नलिखित पर विचार करना है और इसमें देखना है कालानुक्रम स्थापना एवं कालानुक्रम की दृष्टि से पहले से बाद सही ऑप्शन इसमें बताना है। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना, जो भाषा विभाग है इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना ये की गई थी 1976 में, 1976 में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना, जो बेसिक शिक्षा परिषद है इसकी स्थापना 1972 में की गई थी, 1972 में। उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित करना ये 1989 में किया गया था, 1989 में। तो इसमें यहाँ पर देखिए पहले 2 आएगा, उसके बाद आएगा तीसरा 2 3 2 3 1 4 2 3 1 4 बी में आ रहा है। यहाँ पर 2 3 1 4 बी ऑप्शन है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है 91 निम्नलिखित कथनों पर कौन से? इसमें देखना है राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के संबंध में इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2015 में इसके गठन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें सही कथन देखना है, सही है पहला ऑप्शन। यह देश को अवसंरचना वित्त उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को इक्विटी निवेश के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराता है। दोनों ऑप्शन सही हैं, तो डी आंसर इसका सही आंसर है। 92 है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर पूर्व के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक साक्षरता दर है? सबसे अधिक साक्षरता दर इसमें देखना है किसमें है, तो ये है मिजोरम में। यहाँ पर केरल में 94% साक्षरता दर है, जबकि मिजोरम में 91% है, और त्रिपुरा में 87.2 है, असम में 72% है, अरुणाचल प्रदेश में 65 है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मिजोरम में है, डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 93 सूची 1 और सूची 2 दी गई है और इसमें मिलान करके बताना है कौन सा सही होगा। इसमें ध्रुव तारा जोशी, इनका जो संबंध है ये लखनऊ के संगीत घराने से संबंधित है। तो पहले का तीसरा होगा काले खां, जो काले खां है ये अतरौली घराने से संबंधित है, अतरौली घराने से। बी का दूसरा है, यहाँ पर बी का दूसरा और ए का तीसरा। डी में आ रहा है, डी आंसर इसका सही आंसर होगा। इसमें देखिए उस्ताद विलायत खां, जो उस्ताद विलायत खां है ये इटावा घराने से संबंधित है, इटावा घराने से। और जोध खां ये अलीगढ़ घराने से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डी ऑप्शन सही है, 94 है। उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। इसकी स्थापना 94 में की गई थी कानपुर में। बी आंसर इसका सही आंसर है। 95 है प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई थी। ये की गई थी सितंबर 2009 में। ये सितंबर 2009 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके अंतर्गत कुल 744 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश में हाथी, तराई एवं शिवालिक के गिरिपदों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो हाथी पाए जाएंगे वो तराई और शिवालिक वाले गिरिपाद जो होंगे उसमें मिलेंगे। नेक्स्ट है 96 है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसी एक की सीमा गोरखपुर से नहीं मिलती है। इसकी सीमा बस्ती, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के
गोरखपुर से नहीं लगती है बस्ती की सीमा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 97 में उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि से संबंधित है? ये है व्यास ऋषि से। सी आंसर इसमें सही है। उत्तर प्रदेश में जो गुरु पूर्णिमा है पूर्व व्यास ऋषि को समर्पित है। माना जाता है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास ऋषि का जन्म हुआ था। वे ही चारों वेदों के प्रथम व्याख्याता थे। नेक्स्ट है 98। निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार करना है और राज्य सभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं, ये बताना है। तो इसमें 249 करता है और 312 भी इसमें अखिल जो जैसे यूपीएससी से रिलेटेड संस्थाएं उसके 312 में है और 249 भी राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है। 109 इसमें नहीं है और ये धन विधेयक से संबंधित है। तो इसमें 1 और 3 ऑप्शन होगा। सी आंसर इसका सही आंसर है। 249 जो राज्यसभा को राज्य सूची में वर्णित जो विषय होते हैं राष्ट्रीय महत्व के विषय घोषित करने का, और 312 में जो नई अखिल भारतीय सेवाएं हैं उसके सृजन का विशेष अधिकार दिया गया है राज्यसभा को। नेक्स्ट है 99 में कथन और कारण दिए गए हैं। मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। जो मौद्रिक नीति है इसका प्रभाव जो पड़ता अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से संचालित होती है। ये वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से संचालित होती है। ए भी और कारण भी ठीक है और इसकी व्याख्या भी हो रही है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 100। इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है और इसमें यहाँ पर मिलान करना है। क्लोरोमाइसेटिन, जो क्लोरोमाइसेटिन है ये टाइफाइड नासी इससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर दूसरा होगा। क्रिस्टल वायलेट ये प्रतिरोधी से संबंधित है। इसका ये है कलाय खंज, जो कलाय खंज है ये खेसरी दाल, यहाँ पर इसका चौथा होगा। न्यूमोकोनियोसिस ये है यहाँ पर कोयला खनन से, तो इसका जो आंसर है सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 101। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी बताने हैं। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। जो विटामिन डी है ये कैल्सीफेरॉल के नाम से इसको जाना जाता है और इसको हार्मोन भी माना जाता है। सही ऑप्शन है विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 102। जो कुछ कवक होते हैं यहाँ पर कुछ कवकों द्वारा अल्फा टॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, जिससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे होता है यकृत। यहाँ पर यकृत प्रभावित होगा। ए आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट है 103। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया था? ये 2010 में लिया गया था। डी आंसर इसमें सही है। जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं उनको महारत्न दर्जा देने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट है 104। केंद्र स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन विषय निम्नलिखित में से किन मंत्रालयों से ये संबंधित है? ये है यहाँ पर इसमें नगर विकास मंत्रालय और यहाँ पर रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो इसका आंसर 1, 3, 4 किस में आ रहा है? बी में। तो बी आंसर इसका सही होगा। इसमें वित्त मंत्रालय शामिल नहीं है। जो नगरीय स्थानीय शासन है इससे रिलेटेड, तो इसमें यहाँ पर गृह मंत्रालय भी है और यहाँ पर रक्षा मंत्रालय भी और नगर विकास मंत्रालय। बी आंसर है। 105 है। वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2003 में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राजकोषीय घाटा को समाप्त करना। जो फिस्कल डेफिसिट है उसको समाप्त करना, उसके लिए था ये। नेक्स्ट है 106। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत? इसमें जो शिशु जनसंख्या है उसका प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है, ये बताना है। तो ये है केरल में। सबसे कम है किसमें?
केरल में है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है शिशु जनसंख्या का प्रतिशत। नेक्स्ट है 107, जल परिवहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से देखना है सही कथन कौन से हैं। भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे नौगम्य जलमार्ग हैं। सही है पहला ऑप्शन, 14,500 ही है। बंकिंघम नहर भारत की सबसे लंबी नौगम्य नहर है, और जो बंकिंघम नहर है ये 640 किलोमीटर है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। भारत की सबसे लंबी नौगम्य नहर है। इसमें दोनों ऑप्शन सही है, सी आंसर इसका सही आंसर होगा, जिसमें नदियां, नहरें, झीलें, संक्रीय खाड़ियां और पशुजल इत्यादि इसमें शामिल है, जो 14,500 किलोमीटर लंबा नौगम्य जलमार्ग है। 108 है, अमरकंटक निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। ये है मैकाल पर्वत का है, बी आंसर इसमें सही आंसर है। 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है। महाराष्ट्र राज्य में कौन सा स्थित नहीं है वो बताना है। ये मैकाल, जो मैकाल पठार है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अमरकंटक मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है, 1065 मीटर है इसकी जो ऊंचाई है। बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला महाराष्ट्र में स्थित ये पहाड़ियां हैं। मैकाल पठार ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 110 है, निम्नलिखित स्थानों में से किसका वार्षिक तापांतर सबसे कम पाए जाने की संभावना है। जो वार्षिक तापमान है वो सबसे कम कहाँ पाया जाएगा, इसमें ये बताना है। ये कोच्चि में पाया जाता है, तो डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 111, फसलों के लिए नमी के जो फसलों हेतु नमी के लिए जब जल का एकमात्र स्रोत वर्षा जल होता है तो उसे क्या कहा जाता है। बारानी कृषि कहा जाता है। जब जल का एकमात्र स्रोत जब वर्षा जल हो तो उसको बारानी कृषि कहा जाता है, ए ऑप्शन इसमें सही है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले प्रदेशों में वर्षा पोषित कृषि शुष्क कृषि भूमि कहलाती है, और जहां 75% से अधिक वर्षा होगी वहां पर आर्द्र भूमि कृषि कहलाई जाएगी। तो ए आंसर इसका सही है, 112 है। हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना है। तो ये है इसमें -18 डिग्री सेंटीग्रेड, बी आंसर इसमें सही है। जो हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान, बी ऑप्शन इसमें सही है। इसमें गलत सुमेल देखना है। गलत सुमेल जो राज तरंगिणी है ये कढ़न कलहड़ इनसे ही रिलेटेड है, और हर्ष चरित जो हर्षचरित है ये बाण भट्ट की रचना है, ना कि इसमें हर्षवर्धन की है, बी ऑप्शन इसमें सही है। कालिदास रघुवंशम ठीक है ये, और विक्रमादेव चरित ये विल्हड़ इनके द्वारा ही है, तो इसमें बी ऑप्शन गलत है। हर्षचरित ये हर्षवर्धन की नहीं है बल्कि ये बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई। 114 है, द जेंटू कोड। द जेंटू कोड निम्न में से किसका अंग्रेजी अनुवाद है। ये है मनुस्मृति का, बी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। द जेंटू कोड मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रयासों से इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। तो पूछा जा सकता है किसके प्रयास से किया गया था, तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रयासों से किया गया था, बी ऑप्शन सही है। 115 है, फलक संस्कृति के नाम से इसमें जाना जाता है। मध्य पुरापाषाण काल को जाना जाता है फलक संस्कृति के नाम से, बी आप ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 116, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र, डी आंसर इसका सही ऑप्शन है। 17 है, इसमें एक युग्म सही सुमेलित है। इधर लोक नृत्य और इधर यहाँ पर राज्य दिए गए हैं। यक्षगान की बात करें तो ये कर्नाटक से है। छऊ नृत्य ये उत्तराखंड का ना होकर के ये झारखंड का है, बी ऑप्शन इसका
यहाँ पर गलत है। तो इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन ही पूछा गया है। बिहू ये केरल का नहीं है। मुखौटा ये अरुणाचल प्रदेश का है, ना कि नागालैंड का है। मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का है। इसमें पहला ही ठीक है, यक्षगान ये कर्नाटक का है। नेक्स्ट है 118। 118 निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित इसमें देखना है। इधर फसल और इधर जैव उर्वरक दिए गए हैं। इसमें धान का देखें तो अजोला जो धान में है, धान में कौन सा लगता है, नील हरित शैवाल एवं अजोला यहाँ पर जैव उर्वरक होता है। इसमें तिलहन में एजोटोबैक्टर और दलहन में राइजोबियम जैव उर्वरक होते हैं। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, डी आंसर सही आंसर होगा। 119 निम्नलिखित में से कौन एक भूमध्य सागरीय जलवायु वाला एशियाई देश नहीं है। जो भूमध्य सागरीय जलवायु वाला देश कौन सा नहीं है, जो एशियाई देश है इसमें, तो इसमें अजरबैजान नहीं है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है, जबकि इसमें इजराइल, साइप्रस और लेबनान और ये है, लेकिन इसमें अजरबैजान नहीं है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। और जो विषुवत रेखा के दोनों ओर लगभग 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ये ऋतु पाई जाती है, जो यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु है। 120 है, निम्न कथनों में से कौन से सही हैं। इसमें सही कथन बताने हैं। गोमती नदी गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। इसमें सही है, ये कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है, जो गोमती नदी है। राप्ती नदी गोरखपुर में घाघरा नदी से मिल जाती है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। जो राप्ती नदी है नेपाल की लघु हिमालय श्रेणियों में धौलागिरी के दक्षिण में रुकुमकोट के निकट से निकलकर दक्षिण में और फिर पश्चिम में बहती है, और फिर ये दक्षिण की ओर बहेगी तो बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर जिले में ये बहती है, और देवरिया के बरहज के निकट घाघरा नदी में कहाँ पर मिलेगी, ये देवरिया के बरहज के निकट घाघरा में मिलती है, ना कि गोरखपुर में घाघरा से मिलती है। दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही है। ए आंसर इसका सही आंसर है। 121 निम्नलिखित कथनों में से इसमें सही कथन बताने हैं। कथन और कारण इसमें दिया गया है। पहला है कथन, भारतीय संविधान निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष परिस्थिति प्रदान करता है। सही है। कारण है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन उसकी नियुक्ति के पश्चात सही नहीं किया जाता। दोनों इसमें सही है और इसकी व्याख्या भी हो रही है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 122। 122 है, हॉकी स्टिक व क्रिकेट के स्टंप बनाने में प्रयुक्त शहतूत की लकड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका नाम है मोरस अल्बा। ये यहाँ पर वैज्ञानिक नाम है। जो हॉकी स्टिक और क्रिकेट के स्टंप होते हैं उसको बनाने में शहतूत की लकड़ी का वैज्ञानिक नाम मोरस अल्बा है। 123 है, हम्पी के भग्नावशेष को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। ये दिया जाता है कॉलिन मैकेंजी को, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 124 है, नुरैक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। जो नुरैक बांध है ये है बक्स नदी पर, और ये ताजिकिस्तान में अवस्थित है। यहाँ पर बक्स नदी पर है, ए आंसर इसमें सही है, और ताजिकिस्तान में ये स्थित है। और ताजिकिस्तान की राजधानी देखें तो वो है दुशांबे। 125 है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें है क्षोभ मंडल, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 126 है, भूदान आंदोलन के अंतर्गत विनोबा भावे को प्रथम भू अनुदान निम्न में किस स्थान पर मिला। ये मिला था पोचमपल्ली, बी आंसर इसमें सही है। जो भूदान आंदोलन के दौरान आचार्य विनोबा भावे को पहला भूदान आंदोलन पोचमपल्ली गांव आंध्र प्रदेश में मिला था। 127 है, एक औंस, जो एक औंस होता है ये कितने ग्राम के बराबर होता है। ये होता है 28.35।
इसको ऐसे भी ध्यान रखा जा सकता है, दोनों साथ के टेबल में आते हैं, ये आता है 4 पे और 4:5, इस तरीके से याद रखा जा सकता है। 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35, ए ऑप्शन इसमें सही है। 1 औंस कितने ग्राम के बराबर होता है? 28.35 ग्राम के बराबर होता है। 128 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलत इसमें ऑप्शन बताना है। इसमें यहाँ पर नियम 388, सदन में सारे नियमों को किनारे कर किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती है, ठीक है। नियम 377, लोक महत्व एवं निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मामले, ठीक है। नियम 184, जनहित मामलों पर बहस एवं मतदान किया जा सकता है। और जो नियम 115 है, इसके अंतर्गत संसद सदस्यों को किसी अन्य सदस्य या मंत्री के वक्तव्य में त्रुटि होने पर आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार प्राप्त होता है, ना कि अल्पकालीन चर्चा के लिए नोटिस होता है। इसमें आपत्ति दर्ज की जाएगी जैसे कुछ त्रुटि हो जाती है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें गलत ऑप्शन पूछा गया है। 129 है, निम्नलिखित में से उन नवीन प्रौद्योगिकी का चयन करें जिनके माध्यम से हम खाद्य पदार्थ में कार्बन पद चिन्ह को कम कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर कम कर सकते हैं वर्टिकल फार्मिंग, नो टिल फार्मिंग और परिशुद्धता किण्वन, आहार की आदतों में बदलाव, इनको किया जा सकता है सभी को, चारों को। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 130 है, ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन से निम्नलिखित में से किन उत्सर्जन होता है? इनमें से किन का होता है ये बताना है। सल्फर के ऑक्साइड, जो ताप विद्युत संयंत्र है कोयले के दहन से, बताना है। सल्फर के ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और पारा, तीनों से होता है। डी ऑप्शन इसका सही है। 131 है, यहाँ से अब जुलाई करंट अफेयर्स का स्टार्ट है। वर्षा देश पांडे को निम्नलिखित में से किस एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 132 है, इसमें कथन और कारण दिए गए हैं, इसमें सही ऑप्शन देखना है, सही ऑप्शन कौन सा होगा। जुलाई 2025 में केरल सरकार द्वारा भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया, ये ऑप्शन इसमें गलत है। एक्वाटेक पार्क की स्थापना असम सरकार के द्वारा की गई, ना कि इसमें केरल सरकार के द्वारा की गई। ये जुलाई 2025 में असम सरकार के द्वारा एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया। पहला गलत है और आर तो सही होगा, गलत इसी में आ रहा है, डी आंसर सही है। इसका उद्देश्य राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना तथा युवाओं के लिए आय के नए अवसर भी पैदा करना है। नेक्स्ट है 133, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन इसमें बताने हैं। जुलाई 2025 में आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की पहली भारतीय फाइटर पायलट बनी, इसमें यहाँ पर सही है पहला ऑप्शन, जो आस्था पूनिया है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, वह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रहने वाली हैं। दोनों ऑप्शन इसमें सही है, सी आंसर इसका सही आंसर है। 134 है, जुलाई 2025 में वर्ल्ड पुलिस एवं फायर गेम्स 2025 का आयोजन कहां पर संपन्न किया गया? ये किया गया था अलबामा यूएसए में, तो बी आंसर इसमें सही है। वर्ल्ड पुलिस एवं फायर गेम्स 2025 अलबामा यूएसए में ये आयोजित किया गया, बी ऑप्शन है। 135 है, जुलाई 2025 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां देश बन गया है? इसमें देखना है 21वां देश कौन सा बना है, ये बुल्गारिया बन गया है। जुलाई 2025 में बुल्गारिया यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां देश बन गया है, और इसके साथ ही बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना सकेगा, तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 136, जुलाई 2025 में संपन्न ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2025 के संबंध में इसमें सही कथन बताने हैं। पुरुष एकल का खिताब इटली के जैनिक सिनर ने जीता, इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, जो इटली के जैनिक सिनर है इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता। महिला का खिताब ईगा स्वीटेक जो पोलैंड की है इन्होंने जीता। जो ईगा स्वीटेक है, इसमें पूछा जा सकता है ये किस देश से संबंधित है, तो पोलैंड से है। और जैनिक सिनर
यहाँ पर पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है और ये है इटली के। इसमें दोनों सही है, सी आंसर इसका सही आंसर है। 137 है 137 है इसमें। जुलाई 2025 में निम्न देशों में से कौन सा एक भारतीय यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को स्वीकार करने वाला पहला कैरेबियन क्षेत्र का देश बना है? इसमें बना है यहाँ पर त्रिनिदाद एवं टोबैगो। तो इसमें ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट है 138। इसमें कथन दिए गए हैं और यहाँ पर सही बताने हैं। 29 जुलाई 2025 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। सही है पहला ऑप्शन। दूसरा है वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुए बाघ सम्मेलन में प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया था। दूसरा गलत है, इसे रूस में लिया गया था 2010 में। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ था उसमें, न कि अफ्रीका में। पहला ठीक है, ए आंसर इसका सही है। 139 है जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता एवं प्रसिद्ध भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। इसमें वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 140। जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? इसमें की थी यहाँ पर ये यूट्यूब पर, डी ऑप्शन सही है। 16 वर्ष से ये ऑस्ट्रेलिया ने की थी। जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया अकाउंट नहीं चला सकते, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था यूट्यूब पर। 141 है जुलाई 2025 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना पहला राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI जारी किया है? ये किया है बांग्लादेश ने, बी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 142। पैन पिंटर प्राइज 2025 के से संबंधित देखना है और सही कथन इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है जुलाई 2025 में यह पुरस्कार सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबू लेला को प्रदान किया गया। सही है। वर्ष 2024 का यह पुरस्कार भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को प्रदान किया गया था। 2024 में भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को प्रदान किया गया था, जबकि 2025 में सूडानी स्कॉटिश जो लेखिका है लीला अबू लेला को प्रदान किया गया पैन पिंटर पुरस्कार। प्राइज है ये 2025 का। इसमें सी ऑप्शन सही है। 143 जुलाई 2025 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में स्थित शरावती बैकवाटर पर भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेड सिंगदूर पुल का उद्घाटन किया? ये किया गया कर्नाटक में, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 144। जुलाई 2025 में निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन किया गया? ये सिक्किम राज्य को किया गया डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन। ए ऑप्शन इसमें सही है, इंपॉर्टेंट है। डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन सिक्किम में किया गया। 145 है जुलाई 2025 में बी सरोजा देवी का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये थी अभिनय से, डी ऑप्शन इसमें सही है। ये अभिनय से संबंधित थी और कन्नड़ सिनेमा की पहली महिला सुपर स्टार इनको माना जाता है। नेक्स्ट है 146। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY का अनुमोदन कितने वर्षों के लिए किया गया? ये किया गया 6 वर्षों के लिए, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का अनुमोदन किया गया 6 वर्षों के लिए और इसमें देश भर से 100 जिलों का चयन भी किया जाएगा। 147 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन इसमें बताने हैं। जुलाई 2025 में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में किया गया। ये 17वें ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। ये 17वां ब्रिक्स सम्मेलन
2025 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में किया गया। इसमें गलत है पहला ऑप्शन। इसमें ब्रिक्स के नवीनतम पूर्ण सदस्य के रूप में इंडोनेशिया ने भाग लिया। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, इंडोनेशिया ने भाग लिया। बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 148, इधर व्यक्ति और नियुक्ति दी गई है। पराग जैन, इसमें देखें पराग जैन ये जो एजेंसी है उसके प्रमुख हैं। तो पहले का जो होगा इसमें तीसरा होगा जयवंत कदम, जो जयवंत कदम है कार्यकारी निदेशक सेबी, यहाँ पर ये पहला ठीक है। जेनिफर गिलिक्स, जो जेनिफर गिलिक्स है इनका संबंध है प्रथम महिला राष्ट्रपति सूरीनाम से। तो इसका जो होगा यहाँ पर ये दूसरा होगा। और कैस वन रामचंद्रन ये कार्यकारी निदेशक है ये आरबीआई के। तो इसका जो आंसर है ए ऑप्शन ही सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें 149, जुलाई 2025 में निम्नलिखित में से कौन से दो देश न्यू डेवलपमेंट बैंक जो एनडीबी है इसके आधिकारिक सदस्य बने हैं। इसमें कोलंबिया और उज्बेकिस्तान बने हैं और अब कुल जो सदस्य हो गए इसमें 11 हो गए हैं, उज्बेकिस्तान और यहाँ पर कोलंबिया। ए ऑप्शन ही इसका सही है। इसे पूछा जा सकता है जुलाई 2025 में जो एनडीबी है न्यू डेवलपमेंट बैंक आधिकारिक सदस्य कोलंबिया और उज्बेकिस्तान बन गए हैं और कुल सदस्यों की संख्या इसमें 11 हो गई है। 150 है, जुलाई 2025 में किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। इसमें किया गया ब्राज़ील। बी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। द ग्रेट ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित ये है ब्राज़ील का सर्वोच्च सम्मान। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है।